ज्ञान का एक दोष बताया ना, गुरु नाम न छिपाइए। अपना सोर्स बताना तो चाहिए ना कि हमें कहां से, हमारे ज्ञान में कहां से आई ये बात। वो एक अलग बात है, लेकिन वो कहां से आई, जिससे आई वो उसकी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ था, अपने ज्ञानानंद स्वभावी है ना अपना, एक ब्रह्मचारी प्रद्युमन कुमार थे, जो बर्णी जी थे ना, छोटे बर्णी जी उनके भांजे थे। तो उन्होंने नागपुर में अपने नाम से छपा के बांट दिए ज्ञानानंद स्वामी। तो मेरे पास लोगों ने कही बांटे, ज्ञानानंद स्वामी तो बांटा है ना, लोगों को जान दो, पढ़न दो। जो लोग अपने नाम से नहीं पढ़ते हैं वो उनके नाम से पढ़ेंगे, मूल बात तो जाएगी ना। क्या फिर मुझे वो ब्रह्मचारी जी मिले, लेकिन नहीं पंडित जी मैंने अपने नाम से नहीं छपाए, मैं तो सिर्फ उसको छपाने के लिए कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे नाम से छापो, छपाने वाले उसमें मेरा नाम छाप ला। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं है। आपको ज्ञानानंद स्वामी पसंद है और आप लोगों को पढ़वाते हो, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। उसमें भाव जो है वो तो सर्वज्ञ भगवान का है, कुंदकुंदाचार्य देव का है, उसमें मेरे बाप का क्या है। दो चार शब्दों की सुगठना करने से मेरे बाप का कैसे हो गया। कि साहब वो आपके नाम से बुलवाओ तो चलता नहीं है, लोगों को विरोध होता है। बहुत लोग आते हैं कि आपकी बारबोध पाठमालाएं ये सब बहुत अच्छी हैं, हम यही चलाना चाहते हैं, आपके नाम से नहीं चलती हैं, इसलिए ऊपर का पेज फाड़ के हम अपना नाम चिपका दें। चिपका दो, क्या क्या करना। यदि बात चलती है तो चलाओ। हमको तो बात में रस है। भविष्य में इतिहास वाले निश्चय करते रहेंगे कि ये किसकी है, कौन चोर है और कौन असली है, इतिहास वाले नक्की करेंगे। और शायद वो भी ये भी नक्की कर लें कि हम चोर हैं तो मान दो, क्या हमारे बाप का क्या जाने वाला है। उसकी वजह से हम तत्व विचार रोकने के किसी भी पक्ष में नहीं है। तो अपनी बात क्या चल रही है, गड़बड़ कहाँ है कि वो जो सही समझ आ जाए वो तो देशना लब्धि हुई। तो कहीं वो अभी देशना लब्धि में ही गड़बड़ है एक तो। अब वो सही हो गए तो फिर क्या करना कि वो जो अपनापन आ गया ना विकल्पात्मक ज्ञान में, उस पर उसकी इतनी जबरदस्त आस्था है, सम्यक शब्द नहीं लगाना चाहता मैं, कि उसको प्राप्ति किए बिना उसे चैन नहीं पड़ती। वो चैन नहीं पड़ना उसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। मैं देवलाली में 5 लब्धियों पर प्रवचन कर रहा था, तो देशना लब्धि खत्म हुई तो मैंने कहा कल प्रायोगिक लब्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो है ना, मैंने आते हैं सुमन भाई, रामजी भाई के सुपुत्र, उनकी मैसेज मेरे पास आई कि पंडित जी हम कल जा रहे हैं और आप कल प्रयोग बताने वाले हैं हम रह जाएगा, थोड़ा हमें अभी बता दीजिए ना। मैंने कहा तुम रुक जाओ ना, वो तो जाना है, जाना तो है ही, टिकट आ गया है, क्या बेटा अमेरिका जा रहा है। मैंने कहा कि तुमको किसने कहा कि मैं प्रयोग विधि सिखाने वाला हूं, आपने ही तो कहा था। अब क्या करूं, प्रायोग और प्रयोग में कोई अंतर नहीं समझता है तो प्रायोग की लब्धि है, वो जो आपने समझा है उसमें रुचि की तीव्रता, गुरुदेव की भाषा में कहो तो उसका जोर, और चढ़े उसका जोर आवे अंदर से, वो तुम्हें कैन लब्धि में ले जाएगा। तो वो बीच की जो जोड़ वाली प्रक्रिया है उसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। उसमें करना वरना कुछ नहीं है। कैसे बैठे, नाक कैसी रखें, रीढ़ की हड्डी कैसी रखें, कि जैसी रहे वैसी रखो। वो तुम रखने वाले होते कौन हो? हम तो ये कहते हैं देह की क्रिया के करता नहीं हो। देह का परमाणु परमाणु स्वतंत्र, क्यों जुगराज जी? अब शरीर को कैसा रखें? शरीर को काबू में तो रखना ही पड़ेगा।
कि भैया तुम जिंदगी भर से काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक तुम्हारे काबू में हुआ नहीं, और अनंत भव निकाल देना है, शरीर तुम्हारे काबू में होने वाला नहीं है। तो क्या करें, छुट्टा सांड जैसा छोड़ दें? अरे छूटा ही है, छोड़ तुम्हारे हाथ में, छोड़, तुम क्या छोड़ दो क्या रखो। वो लिखा ना, कर एक भजन है अपना, कर देह की क्रिया कर करके और अपने को आत्मा अनुभवी मानता है, ऐसा है भजन है दौलत राम जी का। किसी को बोलो पंक्ति, हाँ बोलो बोलो जोर से। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी हो, ऐसा आगे है ज्ञानधारी रे। क्या देहाश्रित कर क्रिया, देह के आश्रित क्रिया करके और अपने को मोक्ष मार्ग मानता है कि नहीं। ये तो उन उपवास करने वालों को लिखा है, इसे समझते ही नहीं कि ये देहाश्रित क्रिया है? क्यों? देह को कैसी रखना है, देहाश्रित क्रिया नहीं है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी हो सठ अभिचारी जीरा, ऐसा आता ना। विचार करो। तो इसलिए कहते हैं वो प्रयोग क्या, तो अभी वो कहते हैं वो भी प्रायोग लब्धि भी होती है, जैसे कहन लब्धि की नहीं जाती होती है ना, ऐसी प्रायोग लब्धि भी होती है। देशना लब्धि तक ही बुद्धिपूर्वक प्रयत्न है, और उसमें ही गुरु का निमित्त है, उसमें ही शास्त्र का निमित्त है। इसलिए देखो, बहुत डंके की चोट में कह रहा हूं, सारा जगत विरोधी हो जाए तो हो जाए, और पक्ष में आए तो पक्ष में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे जगत में और मेरे बीच में बहुत बड़ी वज्र की दीवार है। ये जो आप बैठे ना सामने और मैं यहां बैठा, इस बीच में जगह खाली है, बिल्कुल खाली है कि 6 द्रव्य ठसाठस भर रहे, आकाश ठसाठस भर रहा, धर्म द्रव्य ठसाठस भर रहा, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य और असंख्य अनंत पुद्गल परमाणु और असंख्य जीव, इतनी वज्र की दीवार है 6 द्रव्यों की, यहां से वहां तक पहुंचने में। क्यों? खाली नहीं है जगह बिल्कुल भी, है? क्या भय है? देखा ना, बहुत अच्छा। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है? क्योंकि 4 पुलिस वाले हमारे साथ रहते हैं, हमारा बहुत मजबूत स्वास्थ्य है, हमने बहुत व्यवस्था की है, हमारे बहुत पुण्य का उदय है। क्यों? हमारा ब्रज विषम नारायण संजन का शरीर है, इसलिए भय नहीं लगता। उन निर्भयता होने का आधार क्या है बोलो? क्या लिखा उसमें? उसी पंक्ति को पढ़ो ना आगे। लगे जा करी जो कर जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनिए करी है कछु नाही, जान लियो निर्धार आते कछु भय नारे। उनकी निर्भयता का आधार तो देखो, जिस द्रव्य का जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त पूर्वक जो होना है वो वही होगा, और उसी निमित्त पूर्वक होगा, वैसा ही होगा, उसी काल में होगा। ये निर्णय हमने कर लिया है। हमारी निर्भयता का आधार ये है ना, हम मजबूत हैं, तुम मजबूत हो, ऐसा है वैसा है, हम ऐसा करेंगे, सबको अपने पक्ष में कर लेंगे। कौन किसका पक्ष, कौन किसका विपक्ष है? ये पर्याय तो अनित्य है और अध्रुव भी है। आज तो बहुत घिसाई हुई है अनित्य की और ध्रुव की, समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह समझाया विस्तार से। एक पंक्ति में मैं समझा दूं, एक ही पक्ष में नीचे ऊपर होना वो अध्रुव है, और 2 पक्षों में नीचे इधर उधर बदलना उसका नाम अनित्य है। नहीं आया समझ में? देखो, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए,
तो डॉक्टरों ने कह दिया ऊपर का 120 और नीचे का 80। समझ गए ना? अब इससे नीचे हो तो उसे बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, और ऊपर हो तो उसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। समझ गया? एक सीमा नक्की है। अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो कभी 160 हो जाता है, कभी 150, कभी 170, कभी 190, लेकिन वो हाई का लो की तरफ नहीं जाता। समझिए ना? वो अध्रुव है। एक ही दिशा में घटे बढ़े, हाई ब्लड प्रेशर ही घटे बढ़े उसी दिशा में, तो अध्रुव। दो समय एक साथ नहीं रहे, एक साथ नहीं रहे। और लो कि वो जो 120 और 80 के नीचे जाए और उसमें घटे बढ़े और ऊपर नहीं जाए तो उसे बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, वो भी अध्रुव। अब कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, उसका नाम अनित्य। समझ में आ गया ना? विपक्ष में जाए, अनित्यता काय का नाम है, विपक्ष में चला जाए। समझ गया ना? तो वह अनित्यता। और एक ही दिशा में घटे बढ़े। तो मेरी जो पल्स का दिक्कत है ना, वो एक चक्का है, तीसरे नंबर का है, वो व्याभासी जैसा, कभी हाई कभी लो। एकदम लो चली जाती है तो 40 तक चली जाती है, हाई जाती है तो 175 तक चली जाती है। ख्याल में है ना? होनी कितनी चाहिए? 72। और ऐसी नहीं कि धीरे धीरे, अभी प्रवचन कर रहा हूं ना, करते करते एकदम 40 तक पहुंच जाएगी, और करते ही करते 2 मिनट में 175 तक पहुंच जाएगी। ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों होता है खतरनाक? हाई ब्लड प्रेशर हो तो लो की दवाइयां हैं, है ना? लो हो तो हाई के लिए भी कुछ ना कुछ नमक वमक पिलाया जा सकता है, लेकिन कोई ठिकाना ही नहीं है। ख्याल में आई ना? हाई की दवाई दो और एकदम ज्यादा लो हो गया तो, और लो की दवाई दो और ज्यादा हाई हो गया तो क्या करें? कि ज्यादा लो होगा तो मशीन लगा देते अंदर, वो चल जाएगी और उसका काम, हार्ट का काम मशीन करने लगेगी, तो हार्ट तुम्हारा फेल नहीं होगा। अपनी मौत तो बहुत अच्छी होने वाली है, कभी भी प्रवचन करते करते चले जाएंगे, कब पता ही नहीं कब लो कब हाई चलता रहता है। वो योद्धा सबसे बढ़िया है ना, जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरे। अब वो व्यापारी हमको भाग्यशाली मानता है ना, दुकान पर कपड़ा बेचते बेचते मरे। क्यों? समझे? तो ये अध्रुव अनित्य का अंतर समझ में आया ना? विपक्ष में जाता है तो एक पक्ष तो निर्णय कर ले तू कि वस्तु का आत्मा तेरा क्लियर हो जाए। देशना लब्धि का काम, गड़बड़ देशना लब्धि में है, और ये प्रायोग लब्धि में अपने को मानता है और प्रयोग विधि में चढ़ गया है, जबकि उसी की रुचि की तीव्रता, उसका नाम प्रायोग लब्धि है। शांतिलाल जी, जो गुरुदेव का तो मैंने उदाहरण दिया, आपके अपने सामने थे। मैं तो अपनी किताब में ये लिखा कि भगवान महावीर से लेके आज तक कहीं भी इतिहास में, पुराणों में ऐसा लिखा मिला है हो कि उन्होंने ऐसा ऐसा प्रयोग किए थे, कराए थे, ऐसा उपदेश दिया था। उपाध्यायों को तत्व ज्ञान पढ़ाने के लिए तो रखा जाता है, जब सामायिक का काम आता, सामायिक का काल माने ध्यान का काल, तो 700 मुनि अलग अलग हो जाते ना। क्यों? एक कमरे में भी बैठे हों, एक जगह भी बैठे हों, तो भी एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता कि नहीं? तो ध्यान के काल में तो सब एकांत होता है। क्यों? ध्यान का काल में तो एकांत चाहिए, भीड़ का क्या काम? ये मैंने लिखा। आपने ये क्यों लिखा कि महावीर से आज तक कहीं नहीं? अरे तुम बता दो ना, हम मान लेंगे, देख लेंगे, है हमें क्या मतलब है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये एकांतवादी है, कह रहे ना, ध्यान तो एकांत में होता है अनेकांत रखो ना, ध्यान एकांत में भी होता है और भीड़ में भी होता है। चलो अनेकांत रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोक में क्षय द्रव्य हर जगह है, बहुत कीड़े मकोड़े जंगल में, पशु पक्षी बहुत हैं, तो एकांत कहाँ है? एकांत खोजने जाएंगे, जीव जंतु से रह जगह कहाँ मिलेगी? तो भीड़ में ध्यान कर रहे, जो अनेकांत होगा तुम्हारा, चलो भीड़ में भी होता है एकांत, लेकिन आदमियों की भीड़ में नहीं होगा।
उनसे तुम बात करने की बात नहीं होगी उसमें। ध्यान की देखो परिभाषा है द्रव्य संग्रह में बहुत स्पष्ट। मां चिट्ठई मां जमपई मां चिंतई, है क्या नहीं? अब तुम जमपई चालू कर रहे, तो चिट्ठई चालू रख रहे, चेष्टा कर रहे, चेष्टा ऐसी करो शरीर की, और बोले जा रहे क्यों? और ऐसा सोचो तो चिंतई भी हो रहा है? वे कह रहे मां चिट्ठई मां जमपई और मां चिंतई। इसलिए कहते भाई कि ये जो पर्याय शामिल है कि नहीं शामिल है, ये बहुत चक्कर है ना। पहले इसका निर्णय करना पड़ेगा सही, और इसमें जरा भी जिस अपेक्षा से शामिल कहा वो शामिल नहीं रही तो गड़बड़, और जिस अपेक्षा से शामिल नहीं है शामिल कर लिया तो गड़बड़। ये समझना पक्की बात है। लड़का बोलता है ना ज्ञाता की दृष्टि से शामिल है, माने विषय बनाने वाले की दृष्टि से। आखिर वो त्रिकाली ध्रुव को जानेगी तो पर्याय, जानना तो पर्याय है ना, जानेगी पर्याय का। हमेशा लगता है जानना अलग है, वो पर्याय अलग है। वो जानने का नाम भाई साहब पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव को जो जान रही ना उस वक्त, उस पर्याय का नाम ज्ञान है, उस पर्याय का नाम ध्यान है। क्योंकि स्थिरता का नाम ध्यान है, तो लगातार उसी को जानती रही तो उसकी स्थिरता हो गई, तो उसका नाम ध्यान हो गया। तो पर्याय में ध्यान होता है, द्रव्य में ध्यान नहीं होता। अरे भाई साहब पर्याय में ध्यान नहीं होता, पर्याय ध्यान है। ध्यान का नाम पर्याय है, पर्याय जानती है। अरे जानने का नाम पर्याय है। भाषा तो यही है, आगम की होनी चाहिए। आत्मा जानता है, तो जानना माने पर्याय और आत्मा माने दिल। क्यों? पर्याय जानती है तो वो जानना जानती है, ऐसा अर्थ हो गया ना उसका। हम स्थूल बुद्धि हैं तो ऐसा धीरे धीरे विकास हो गया। हमको लगता है जानना क्रिया अलग है और पर्याय अलग है। वो जानने रूप क्रिया का नाम पर्याय है। कुछ करना नहीं पड़ेगा। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा लिखा ना, तो जानना क्रिया है ना, समझे? जानना क्रिया है ना। आत्मा को जानना वो ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना वो ध्यान, क्रिया हो गई। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा हो गया। ऐसा उसका स्वरूप निर्णय करना बहुत जरूरी है। हमारे सार परमागम की 49वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अशब्द, इन 5 बोलों के 30 बोल, फिर अनर्थ संस्थान, और उसके बाद अब अव्यक्त के बोलों की बात चल रही है। अव्यक्त के तीसरे बोल में ये कहा था कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न हैं, इसलिए भगवान आत्मा अव्यक्त है। और इसलिए चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा होता था कि सारी व्यक्तियां माने पर्यायें चित्त सामान्य माने त्रिकाली ध्रुव में अंतर्हित हो गई, तो फिर उसको जानने का काम कौन करेगा? तो चौथी बोल में उनने ये स्पष्ट कर दिया है कि भगवान आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। यानी क्षणिक वृत्ति को त्रिकाली ध्रुव से उनने अलग रखा। ख्याल में है ना? क्षणिक वृत्ति है ना, एक क्षण में जो पैदा होने वाली बात है, जो भगवान आत्मा को विषय बनाएगी, अथवा जिसका ज्ञान का ज्ञेय लोकालोक के और कोई भी पदार्थ बनते हैं, वो व्यक्ति उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में शामिल नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा अव्यक्त है। ये चौथा बोल हो गया। अब 5वां और 6वां ये दोनों ज्ञान संबंधी हैं। जैसे कि भगवान आत्मा पर से भिन्न बताने के लिए 4 बातों का अपन निषेध करते हैं ना। कौन सी? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। और इसमें एक ज्ञातृत्व को भी लिया, क्योंकि पर को जानना भी व्यवहार है ना। जैसे पर का कर्ता भोक्ता कहना, पर में से एकत्व ममत्व करना कहना,
ये सब व्यवहार है, ऐसा जानना भी व्यवहार है। तो इस 49वीं गाथा में वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध की बात भी की है। और वहाँ पर जो अपनी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36वीं गाथा है, उसमें खास से एक में ज्ञेय भावों से भिन्न और एक में भावक भावों से भिन्न बताया है। इसलिए जानने और संबंधी अज्ञान का भी निषेध यहाँ पर है। ख्याल में आई ना? तो वो क्या कहते हैं, 5 में बोल में क्या कहते हैं कि ये आत्मा अकेला व्यक्त को ही थोड़ी जानता है, अव्यक्त को भी जानता है। इसलिए उसे व्यक्त को जानने वाले होने के कारण व्यक्त कहना अच्छा नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। देखा कैसा तर्क है? वो तर्क पीछे भी देते आ रहे हैं आरस रूप में भी, कि अकेले रस को थोड़ी जानता है, सबको जानता है, इसलिए उसको रस को जानने के कारण सरस कहना अच्छा नहीं है। यही तर्क सब में दिया था, रूप में, गंध में, स्पर्श में, और वही तर्क यहाँ रिपीट कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि वो सबको जानने की बात थी, और यहाँ व्यक्त और अव्यक्त दो को बात की बात है, क्योंकि यहाँ व्यक्त का विरुद्ध अव्यक्त है। अकेले व्यक्त को जानते तो उस आत्मा को हम व्यक्त कह देते, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त दोनों को जानता है, इसलिए हम उस आत्मा को अव्यक्त कहते हैं। तो ऐसा तर्क है। अब इसमें बहुत मार्मिक बात हमारे ध्यान में आती है कि वो व्यक्त और अव्यक्त को दोनों को जानता है। कब? अनुभूति के काल में भी अकेला त्रिकाली ध्रुव को जानता है। अनुभूति के काल में क्या करता है? बोलो पाठ का नाम से भी। अभी हम ऐसे ही मानते हैं ना ज्यादातर लोग, अकेले त्रिकाली ध्रुव को जानता है, लेकिन टोडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसको जो वेदन होता है वो तो आनंद पर्याय का होता है, सुख का होता है। लिखा कर नहीं लिखा? तो पर्याय को नहीं जानता, वेदन हो गया। विद्यमान है तो जानना ही होता है। तो सुख गुण और शामिल कर दो तो उनसे वेदन बोलते हैं। ज्ञान गुण में सुख गुण शामिल कर दिया तो मुझे वेदना बहुत हो रही, अनुकूल वेदन, प्रतिकूल वेदन, ख्याल में ही ना। लेकिन जानना तो उसमें शामिल है ही है। तो जब वो जो सम्मा दर्शन किसी जीव को हुआ और उसने त्रिकाली जो भगवान आत्मा को जाना और उसमें अपनापन किया, तो उसी समय जो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगी है ना, उसको वो जानता है कि नहीं जानता है। तो वो व्यक्त है, तो व्यक्त को भी जाना, और त्रिकाली ध्रुव अव्यक्त है तो अव्यक्त को भी जाना, तो दोनों को जानता है। इसलिए अकेला अव्यक्त को जानता है या अकेला व्यक्त को जानता है, ऐसा कहना सही नहीं है। और जो अनुभूति नहीं हो तब 18वीं गाथा याद कर लो कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है। क्या कितना साफ लिखा है। तो मतलब बाहर का जगत तो ध्यान में आ ही रहा है, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी अनुभव में आ रहा है ना। इसलिए व्यक्त और अव्यक्त दोनों को ही हमेशा जानता है। वो सबर प्रकाशक है ना असलियत में, माने एक ही बात सब जगह मिलती चली जाती है। टोडामल जी ने अनुभूति प्रत्यक्ष इस विषय के बारे में मुल्तान वालों ने टोडामल जी को एक प्रश्न लिखा था, क्या कि आत्मा जो आता है ना, आत्मा अनुभूति के काल में, तो आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष? ऐसा प्रश्न किया था। संवेदनशील जीव को आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष? तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष ये तो ज्ञान के भेद हैं, संबंध श्रद्धा के भेद ही नहीं है। क्या कि शास्त्र में तो ऐसे लिखा है सुसंवेदन प्रत्यक्ष। तो उनने कहा कि देखो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ये बात तो है नहीं, क्योंकि आत्मा के असंख्य प्रदेश उसे दिखाई नहीं देते हैं।
अनंत गुण भी दिखाई नहीं देते हैं। ख्याल में है ना? इसलिए केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष तो है नहीं। अवैध ज्ञान मन पर ज्ञान तो पुद्गल को ही जानते हैं, इसलिए वो है नहीं। तो एक व्यवहार होता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। न्याय शास्त्र में आता है कि हम कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, तो प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, हमने प्रत्यक्ष देखा, वो हमें कैसी बात करते हो आप हमसे? हमारी सुनी सुनाई बात नहीं है। एक कैसा पागल है कि आंख से देखा तो प्रत्यक्ष हो गया और कान से सुनी परोक्ष हो गई, जबकि कान भी एक इंद्री है और आंख भी एक इंद्री है। या तो दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे या दोनों ही परोक्ष होंगे। कितना साफ है। अब सुनकर देखा था, देखकर देखा, लेकिन हम लोग में तो ऐसे ही चलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कि मैंने तो सुना है साहब। तो सुने को हम प्रमाणिक नहीं मानते हैं और देखे को प्रमाणिक मानते हैं। तो लोक में कहते हैं, वहां पर न्याय शास्त्र की जो परिभाषा है एक प्रत्यक्ष की, विशदम प्रत्यक्षम, कि निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसी भी व्याख्या है, अक्षम अक्षम यद वर्तते तत् प्रत्यक्षम। तो अक्ष माने होता है आत्मा, जो सीधा आत्मा से जानने में आए तो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। और अक्ष माने इंद्रियां भी होता है भाग्य से, तो इंद्रियों से जानने में आए उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की व्याख्या करनी हो तो इंद्रियां अर्थ कर लो उसका, और असली प्रत्यक्ष जो है ना, सकल प्रत्यक्ष जिसे बोलते पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, तो आत्मा की बात कर लो। तो रुक्नमल जी ने ऐसा लिखा कि जैसा हमें आपकी शक्ल दिख रही ना और आपको मेरी दिख रही, अनुभूति में आत्मा इतना साफ भी नहीं दिखता। रहस्यमय चिट्ठी में लिखा है, पढ़ लेना। क्या यानी इतनी स्पष्टता भी नहीं है, विशुद्धता नहीं है। ये विशुद्धता के कारण से प्रत्यक्ष कहते हैं।